नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का एक विषय समान अर्थ वाले शब्द पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि समान अर्थ का क्या अर्थ है। बच्चों, समान का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, और अंग्रेजी में सिमिलर मीनिंग कहते हैं। तो समान अर्थ एक जैसे अर्थ वाले शब्द, जहां पर शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। चलिए जानते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पेड़, वृक्ष। पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। इसको आप लोग वृक्ष नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वृक्ष का अर्थ अलग है। यह वृक्ष है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे क्योंकि हिंदी में एक मात्रा भी अलग लग जाए तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। बादल, बादल को मेघ भी कहा जाता है। मेघ, बादल, बादल, मेघ। बच्चों, ये किसका चित्र है? आपने पहचान तो लिया ही होगा। यह है सूरज का चित्र। और सूरज को क्या कहा जाता है? सूर्य। सूरज का समान अर्थ है सूर्य। सूर्य और सूरज दोनों एक ही है। दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है। बच्चों, इस चित्र में क्या है? फूल। बिल्कुल सही, फूल, पुष्प। फूल को पुष्प भी कहा जाता है। पुष्प एक संस्कृत शब्द है जिसे हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। दो शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। बच्चा, बच्चा को बालक भी कहा जाता है। बच्चा का एक और अर्थ क्या है? बालक। ठीक है, बच्चा, बालक। दो शब्द अलग अलग हैं, इनका उच्चारण भी अलग है लेकिन इनका अर्थ एक ही है। घर, गृह। इसे ग्रह नहीं पढ़ेंगे। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह, बुध ग्रह। तो इसे गृह पढ़ेंगे। गृह का अर्थ होता है घर। जैसे कि आप लोगों को हम लोग होमवर्क देते हैं, है ना? आपकी टीचर्स आपको होमवर्क देती हैं तो होमवर्क होता है होम का वर्क, यानी कि घर का काम, गृह कार्य। कुछ बच्चे इसे गृह कार्य बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है ताकि आप शुद्ध रूप से लिख सके। चांद, चांद को चंदा भी कहा जाता है। आपकी दादी माँ भी आपको जब कविता सुनाती थी या कहानी सुनाती थी तो चंदा मामा की कहानियां सुनाती थी ना? यस, तो चंदा को चांद भी कहा जाता है। दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। ये क्या है? बिल्कुल सही, यह पुस्तक है और पुस्तक को किताब भी कहा जाता है। ठीक है, दो अलग अलग शब्द हैं और इनका अर्थ लेकिन एक ही है। जल, जल को पानी भी कहा जाता है। आज के आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जल का इस्तेमाल भी किया जाता है लेकिन कम स्तर पर। पानी, जल, दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। बगीचा, इसे बाग भी कहा जाता है। ठीक है, बाग, बगीचा।
यस, इस चित्र को देखते ही आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग भी जब सुबह उठते हैं ऐसी अंगड़ाई लेकर उठते हैं ना। तो सुबह का समय है। सुबह को सवेरा भी कहा जाता है। सवेरा, सुबह। ये क्या है? ऊपर नीला नीला आसमान, इसे आकाश और गगन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आकाश, गगन दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। महिला, स्त्री। कुछ बच्चे इसे स्त्री पढ़ते हैं और कुछ स्त्री पढ़ते हैं। नहीं, स्त्री शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी आप शुद्ध लिख पाएंगे। ठीक है, तो मात्राओं की गलतियां नहीं होंगी। महिला, स्त्री। पक्षी, पंछी। पक्षी और पंछी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। ठीक है बच्चों। यस, पत्र। अब तो ईमेल का समय है। हम लोग आसानी से ईमेल भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, चैट कर लेते हैं। पुराने समय में पत्र के माध्यम से अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। अगर आप अपनी दादी माँ, दादाजी, पिताजी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले डाकिया चिट्ठी लेकर आता था। ठीक है, आज भी कुछ क्षेत्रों में पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। डाकिया आज भी पत्र पहुंचाते हैं, तो पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है। ठीक है, चिट्ठी, पत्र दो अलग अलग शब्द हैं, इनका अर्थ एक ही है। वर्ष, साल। आप लोग के समक्ष यहाँ पर एक कैलेंडर की तस्वीर प्रस्तुत की गई है, जिसे आप समझ सकते हैं। वर्ष, साल, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में ईयर भी कहते हैं। तो वर्ष, साल दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। आग, अग्नि, ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये किसकी तस्वीर है? आग की। ठीक है, आग, अग्नि। बच्चों, अग्नि में आधा ग और न, इन दोनों पर ही ई की मात्रा है, इसलिए हम इसे अग्नि पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण करेंगे, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। दिन, दिवस। दिवस भी आपने सुना ही होगा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हिंदी दिवस, है ना। तो दिवस और दिन एक ही है। ठीक है, इनका अर्थ एक ही है। दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। यस, देखिए कितने ध्यान से बच्चा यानी कि पुत्र माँ समझा रही है और बेटा ध्यान से माँ को की बातें सुन रहा है ना। आप लोग भी सुनते हैं। तो बेटा का अर्थ पुत्र है। पुत्र, बेटा दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। कपड़ा, वस्त्र। ठीक है, वस्त्र को कपड़ा भी कहा जाता है। कपड़ा, वस्त्र दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। चलिए आगे बढ़। माँ, माता। माँ तो सबसे प्यार करती है ना, माँ को माता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बेटी, पुत्री। बेटी को पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, पुत्री, बेटी दो अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। चलिए बच्चों, अब सवाल जवाब की बारी।
चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके पेपर पेन ले आइए या पेंसिल रफ कॉपी ले आइए और मेरे प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपनी नोटबुक में या पेपर में लिखेंगे। ठीक है। चित्र देखकर उनके दो उचित समान अर्थ वाले शब्द बताइए। इस चित्र को ध्यान से देखना है। यहाँ पर 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और उसके बाद आप लोग उत्तर लिखेंगे। पहचानिए और लिखिए। मैं आप सभी को समय देती हूँ। मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, तब तक आप लोगों को लिखना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए बच्चों, अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और आप लोग इस पर इसका भी उत्तर लिखेंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 और ये 5। चलिए बच्चों, अब इन पर चर्चा कर लेते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने सही सही उत्तर लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिए। चित्र देखकर उनके दो उचित समान अर्थ वाले शब्द बताइए। तो उत्तर है पहला, जो पहली तस्वीर है यहाँ पर चित्र है वह बच्चे की है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चा, बालक, अग्नि, आग। उसके नीचे एक और तस्वीर है, पक्षी, पंछी, पुस्तक, किताब। अगले स्लाइड का उत्तर है सूरज, सूर्य, महिला, स्त्री, आकाश, गगन। आकाश को गगन भी कहा जाता है। घर, गृह। नीचे जो तस्वीर है किसकी है? घर की है। ठीक है, घर को गृह भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक को किताब भी कहा जाता है, माँ को माता भी कहा जाता है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों को आप लोग दोहराएंगे और पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस मैं यही विराम लेना चाहूंगी बच्चों। आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ जाए।